गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेकंड ऑर्गेनेल्स की अगर हम बात करते हैं, पहले ऑर्गेनेल्स में, इस पे पहले जो मैंने ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया आपको, वो मैंने आपको साइटोस्केलेटन के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियर एनवेलप, जो ये आपका न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ये मेम्ब्रेन है, इसे हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप के साथ अटैच होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आपके साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सरफेस पे अगर इस तरीके के ये दिखाई देते हैं, पोर्स दिखाई देते हैं, तो इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो ये सेकंड वन है, ये है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें क्या होते हैं, ये जो आपके पोर्स हैं जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं, ये नहीं दिखाई देते हैं। मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम्स पाया जाता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है। तो हम देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क एक्सटेंड फ्रॉम द न्यूक्लियर इन्वेलप से आपका साइटोप्लाज्म में फैला होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जो इसका आउटर सरफेस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसमें क्या अटैच्ड होता है, राइबोसोम अटैच्ड होता है, ठीक है। और जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होता है। और हम बात कर सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस जो ये करते हैं, ये इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी प्रोसेसिंग और सॉर्टिंग करता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये किस चीज़ को सिंथेसाइज करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो प्रोटीन्स बनाता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फैटी एसिड और स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस करता है, जैसे आपका एस्ट्रोजेंस हो गया, टेस्टोस्टेरॉन्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर लीवर सेल्स की अगर हम बात करें, लीवर सेल्स में एंजाइम लोकेटेड इन द, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं लीवर सेल्स में, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं, वो एंजाइम इनएक्टिवेट करते हैं किसी भी डिटॉक्सिफाइड ड्रग को या किसी भी पोटेंशियल हार्मफुल सब्सटेंसेस को, ठीक है। जो लीवर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, उसके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हार्मफुल सब्सटेंस को क्या करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं। तो ये तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एक बार और देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये आपके ठीक न्यूक्लियस के न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ अटैच होता है और इसके सरफेस में फैला होता है। 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है और वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें कोई भी राइबोसोम्स नहीं होता है, और ये फैटी एसिड और स्टेरॉइड्स को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। इसके अलावा जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर सेल्स के अंदर जो पाया जाता है, वहाँ ये ड्रग को जो ड्रग होता है, ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है या किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस को क्या करता है, इनएक्टिव करता है। इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थैंक यू।